नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। हम लोग बात करेंगे भूगोल यानी ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी का सेक्शन हर एक परीक्षा में कुछ न कुछ क्वेश्चंस लिए रहता है। इस वजह से इसका नया टॉपिक आज जैसे चालू किया गया है। टॉपिक को सुने आप लोग, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसी क्रम का पहला क्वेश्चन है, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एक यूनानी है इरेटास्थनीज ने किया। उसने ज्योग्राफिया नामक पुस्तक की रचना की। एक अन्य यूनानी हिकैटियस को भूगोल का जन्मदाता माना जाता है। हिकैटियस ने जेस पेरिडियास नामक पुस्तक की रचना की। इसी क्रम में कोपरनिकस ने हेलियोसेंट्रिक, हेलियो मीन्स होता है सन, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दी, जिसके तहत सूर्य को सौरमंडल के केंद्र में बताया गया है, परंतु उसे मृत्युदंड दे दिया गया और ये बात नहीं मानी गई। 1610 में गैलीलियो ने अपनी पुस्तक में इसका वर्णन किया है। उसने 1610 में दूरबीन से इस तथ्य की पुष्टि की। कुछ अन्य विद्वानों ने भी इस विषय के विकास के लिए अपना योगदान दिया। थेल्स ने पृथ्वी की परिधि मापी। थेल्स ने पृथ्वी की परिधि की माप की और कैवेंडिश ने पृथ्वी का द्रव्यमान पता लगाया। मैगलन ने समुद्री मार्ग से पृथ्वी की परिक्रमा की और एनेक्सिमेंडर ने पहला नक्शा मानचित्र बनाया। अब्राहम अल्टियस ने पहला एटलस तैयार किया। अरस्तु पश्चिमी दुनिया का पहला व्यक्ति था जिसने पृथ्वी को गोल बताया। बाइबिल और कुरान में पृथ्वी को चपटा बताया गया है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग ब्रह्मांड की। असंख्य तारों, ग्रहों, उपग्रहों का समूह है। हमारे लिए पृथ्वी ही विश्व या संसार है। पृथ्वी के अतिरिक्त शेष ब्रह्मांड, अंतरिक्ष या स्पेस है। अब बात करते हैं बिग बैंग थ्योरी या ब्रह्मांड की उत्पत्ति। लेमेंटर ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए बिग बैंग थ्योरी का प्रयोग किया है। हब्बल ने बताया ब्रह्मांड निरंतर फैल रहा है, अर्थात कभी यह मात्र परमाणु के रूप में रहा होगा। 13 से 15 अरब वर्ष पूर्व इस परमाणु में विस्फोट हुआ, जिसके मलबे से तारे, ग्रह, उपग्रह की रचना हुई। इसी समय गॉड पार्टिकल अस्तित्व में आया, जिसे हिग्स बोसान के नाम से भी जाना जाता है। इसी के कारण प्रत्येक वस्तु में द्रव्यमान आया। फ्रीडमैन ने बिग बैंग थ्योरी की पुष्टि की। तारे, ग्रह, उपग्रह दो प्रकार की गति करते हैं। एक अपने ही एक्सिस पे और दूसरा अपने मूल पिंड के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण करते हैं। मूल पिंड इस कक्षा के फोकस पे स्थित होता है। अब इसके बाद कुछ बात करते हैं भौगोलिक शब्दावलियों की। जैसे महाद्वीप, विशाल भूखंड जो कम से कम 2 महासागरों से घिरे हो, महाद्वीप कहलाते हैं। पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हैं। इस क्रम में पहला है एशिया, जो 29.5% एरिया कवर करता है 7 महाद्वीप में। दूसरा है अफ्रीका, 20% एरिया कवर करता है। तीसरा है नॉर्थ अमेरिका, 16.2% एरिया कवर करता है। चौथा है साउथ अमेरिका, 11.9% एरिया कवर करता है। इसी क्रम में पांचवा है अंटार्कटिका, 9.4% एरिया कवर करता है। इसके बाद आता है यूरोप, 6.7% एरिया कवर करता है। और लास्ट में छोटा सा महाद्वीप, जो देश भी है महाद्वीप भी है, ऑस्ट्रेलिया, 5.7% एरिया कवर करता है।
पृथ्वी के संपूर्ण क्षेत्र में महाद्वीपों का क्षेत्रफल 29.2% है। प्रारंभ में उत्तरी और दक्षिणी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। इसका नाम था पैंजिया और इसका महासागर जो था वो पैंथेलेसा था। कालांतर में इनके दो भाग हो गए, एक यूरेशियन प्लेट, दूसरा गोंडवाना लैंड। उत्तरी महाद्वीप यूरेशियन प्लेट से तथा दक्षिणी महाद्वीप गोंडवाना लैंड से बने हुए हैं। एशिया, यूरोप, अफ्रीका को दूसरी दुनिया के नाम से जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। अब इसी क्रम में बात करते हैं द्वीप की। द्वीप महाद्वीपों का ही भाग है जो चारों ओर से समुद्र से घिरे हुए होते हैं। अत्यंत छोटे द्वीपों को टापू के नाम से जाना जाता है। प्रशांत महासागर में कई द्वीप हैं। एक उदाहरण है उसका, नारू 8 वर्ग माइल में फैला हुआ है। माइल यानी मील। कनाडा और इंडोनेशिया के अधिकार में सबसे बड़े द्वीप आते हैं। उदाहरण है उसका ग्रीनलैंड जो डेनमार्क का पार्ट है। न्यू गिनी बोस्निया का पार्ट है। और अब बात करते हैं प्रायद्वीप की। प्रायद्वीप क्या होते हैं? वह भूखंड जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ होता है प्रायद्वीप कहलाता है। अरब का प्रायद्वीप सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। अब इसी क्रम में बात करते हैं अंतर्द्वीप की। वह पतला भूखंड जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ होता है अंतर्द्वीप कहलाता है। कुमारी अंतर्द्वीप इस तरह का अंतर्द्वीप है, अपनी तरह का एक अंतर्द्वीप है। भारत को और उसके पड़ोसी देशों की विशालता को देखकर इन्हें उपमहाद्वीप बोला जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश शामिल हैं, जबकि भारतीय उपमहाद्वीप में नेपाल शामिल नहीं है। महासागर विशाल जलाशय जो आपस में 70.8% महासागर यानी विश्व का 70.8% पूरी पृथ्वी में जल है और 29.2% यानी पेड़ पौधे, उसमें मिट्टी जिस पे हम लोग निवास करते हैं वो है। बाकी सब महासागर है। अटलांटिक को डार्क ओशियन कहा जाता है। और एक चीज़ इसी में महासागर में कि मृत सागर जो है वो प्रशांत महासागर में है। इसके बाद बात करते हैं खाड़ी की। 3 ओर स्थल खंड से घिरे हुए समुद्र को खाड़ी कहा जाता है। मैक्सिको की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। सकरी खाड़ी को गल्फ तथा चौड़ी खाड़ी को बे कहा जाता है। अत्यधिक चौड़ी खाड़ी को बाइट कहते हैं। इसके बाद आते हैं क्रीक या निवेशिका पे। अत्यंत संकीर्ण समुद्री जलखंड को जो 3 ओर से स्थल खंड से घिरा हुआ हो क्रीक कहते हैं। जैसे मुंबई माहे क्रीक के चारों ओर बसा हुआ है। इसके बाद बात करते हैं जल डमरू मध्य की। पतली समुद्री धारा जो विशाल समुद्रों को मिलाती है स्ट्रेट कहलाती है। स्ट्रेट यानी जल डमरू मध्य। अब इसके ऐसे कुछ प्रमुख स्ट्रेट हैं जैसे मलक्का जल डमरू मध्य मलेशिया और सुमात्रा के मध्य है। होमरूज जल डमरू मध्य ईरान और ओमान के मध्य है। जिब्राल्टर स्ट्रेट स्पेन और मोरक्को के मध्य है। पाक जल डमरू मध्य इंडिया और श्रीलंका के मध्य है। इसके बाद बात करते हैं झील या लेक की। एक जलाशय जो चारों ओर स्थल खंड से घिरा हुआ होता है झील कहा जाता है उसे। झील 2 प्रकार की होती है, एक तो खारे पानी की, दूसरी मीठे पानी की।
कैस्पियन सागर यह एक झील है जो विश्व की सबसे बड़ी झील है। रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान के मध्य स्थित है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील। यह यूएसए और कनाडा के मध्य स्थित है। और विश्व की सबसे पुरानी और गहरी झील है बैकाल झील, रसिया में है। कुछ झीलें अपने विशाल आकार के कारण समुद्र के नाम से भी संबोधित की जाती हैं, जैसे अरल सी, रेड सी जॉर्डन में है। ये कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे ऊंची झील है टिटिकाका, साउथ अमेरिका में है, जो पेरू और बोलाविया के मध्य है। कुछ झीलें ऊंची होती हैं, कुछ गहरी होती हैं, कुछ मीठे पानी की हैं, कुछ खारे पानी की हैं। ये सब बड़ा सोच समझ के इसको याद रखना पड़ता है। भारत की सबसे ऊंची झील इसे बोलते हैं चोलहम, ये सिक्किम में है। समुद्र तट पर स्थित झीलों को लैगून कहा जाता है। केरल में ऐसी झीलों को कयाल कहते हैं। चिल्का झील है, यह उड़ीसा में, वेम्बानंद केरल में, पुलिकट ये आंध्र प्रदेश में है। ये सब लैगून ही है। तो आज के क्रम में इतना ही। आगे बात करते हैं ज्योग्राफी के क्रम में दूसरी सेक्शन के साथ। तब तक के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों। अगले वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के साथ मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक पे। खैर अभी ज्योग्राफी की शुरुआत हुई है, तो इसी के आगे जो पार्ट होगा वही बताया जाएगा। तब तक के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।